कि वहाँ पर ये जो उक्त जो देह व्यापार है वो वहाँ पर चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हनु नायक और आप हेडलाइंस भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि छावनी क्षेत्र में लगातार शिकायत मिल रही थी कि कहीं ना कहीं अनैतिक देह व्यापार जो है वो चल रहा है, उसी पे जो छावनी की जो टीम है वो खुद वहां पर जाती है और घटना को देखते हुए जो उच्च अधिकारी है उनको अवगत कराते हुए वहां रेड कार्रवाई होती है। उस पर पूरी जानकारी के लिए जो सीएसपी साहब है उनसे हम जानते हैं क्या मामला है सर। दरअसल छावनी थाना अंतर्गत प्रभात लॉज करके एक होटल है, वहाँ पर लगातार शिकायत मिल रही थी कि वहाँ देह व्यापार का जो कार्य है सुचारू रूप से चल रहा है। तो इस संबंध में हमें कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वर्तमान में भी कुछ लोग जो हैं वो बिना किसी इंटीमेशन के या फिर बिना अपनी पहचान के छुपा हुए वहाँ पर रह रहे हैं। तो उनकी गतिविधि जो है प्रारंभिक रूप से संदिग्ध मानी गई थी। तो इसको हमने संज्ञान में लिया था और तत्काल हमने मुखबिर को थाना तलब किया था। उसके बाद फिर उसके निशानदेही पर हमने अपना एक पॉइंटर स्वयं से नियुक्त किया था ताकि वो एक ग्राहक बन करके वहाँ जाए और वहाँ जो है उनका जो रैकेट चल रहा है उनको बस्ट करने में हमारा सहयोग करे। तो हमारे निशानदेही पे, हमारे निर्देश पे वो ग्राहक बन करके पॉइंटर गया था। उनको हमने एक विशेष हिदायत दी थी कि आप एक विशेष तरह का आप हमें साइन करेंगे, इशारा करेंगे, जिसके कारण हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर ये जो उक्त जो देह व्यापार है वो वहाँ पर चल रहा है। तो हमने जैसे वहाँ पर पहुँचे और उस पॉइंटर ने उनसे बातचीत की और बातचीत होने पर उनको ये समाधान हो गया कि यहाँ पर चल रहा है देह व्यापार। तो उन्होंने वहाँ पर हमें इशारा किया और तुरंत फिर टीम ने वहाँ पर रेड की कार्रवाई की। इस टीम में मेरे साथ-साथ थाना प्रभारी छावनी भी उपस्थित थे और थाना के स्टाफ भी उपस्थित थे। रेड के दौरान हमें 2 पुरुष और 3 महिलाएँ संदिग्ध अवस्था में 3 अलग-अलग रूम में मिले थे। तो उनसे हमने पूछा था कि आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं और आपके से जो प्राप्त जो सामान है वो निश्चित तौर से संदेहास्पद प्रतीत होते हैं, तो आप इसका कोई कारण बताएँ हमें ताकि इसका समाधान हो। तो वो जो है अपना मौजूदगी का और अपने पास बरामद सामान का युक्ति-युक्त कोई कारण नहीं बता पाए, जिसके कारण हमने उनको एक पीटा एक्ट की कार्यवाही में सम्मिलित करते हुए अभियुक्त बना करके कार्रवाई की है। कितने लोग थे सर और कहाँ से लोग थे? जो कुल व्यक्ति जो थे जो संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे वो टोटल 5 लोग थे, जिसमें 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएँ हैं। महिलाओं में एक महिला जो थी वो बाहर से दीघा राज्य से थी, पश्चिम बंगाल से, और 2 महिलाएँ यहीं स्थानीय महिलाएँ थीं जो यहाँ जिनको हिरासत में लिया गया था। उसके अलावा जो 2 अभियुक्त बने हैं वो उस लॉज के संचालक थे। जो तात्कालिक रूप से वहाँ पर उपस्थित था एक नीलेश वर्मा करके है, और उसके अलावा जिसने उस लॉज को किराए में लिया हुआ है वो राहुल वर्मा के नाम से जो था व्यक्ति, वो उस लॉज का संचालन कर रहा था। सर ऐसे और भी कई सारे जो लॉज होंगे आपके क्षेत्र में, आप जब से आए तब से लगातार कार्रवाई कर ही रहे हैं, हम देख ही रहे हैं। जामुल में भी हमने कार्रवाई देखा, लगातार हर जगह कार्रवाई चल रहा है। ऐसे अगर होंगे सर जहाँ संचालन होंगे, क्या सर उस पर किस देखिए, ये स्पष्ट है कि लॉज या फिर अन्य होटल जो हैं वो जिस तरह से, जिस प्रयोजन से रजिस्टर्ड किए गए हैं उसी प्रयोजन से उनका इस्तेमाल किया जाए, ये हम सभी से अपील करते हैं। उसके अलावा अगर अपार्ट फ्रॉम लॉ अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीज़ें करता है, देह व्यापार की चीज़ें, अनैतिक व्यापार की चीज़ें या कहीं भी नशीली व्यापार की चीज़ें में भी संलिप्त होता है, तो उसके लिए दुर्ग पुलिस हमेशा से ही जैसे बताती है, विश्वसनीय पुलिस अपने आप को बताती है, बोलती है, और हमें विश्वास भी है कि हम ऐसे इन कार्रवाइयों के ज़रिए जनता के बीच में विश्वास को उत्पन्न भी करते हैं, और हमारा ये हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हम इन कार्रवाइयों के ज़रिए समाज में एक अच्छा मैसेज देने का हम प्रयास करते हैं। हरीश सर, एक और सवाल जोड़ना चाहता हूँ। जैसे ये 1 साल के बाद
पहले अभिषेक पल्लव साहब थे तो लगातार कार्रवाई जारी थी, आईपीएस साहब लोग थे। अभी वर्तमान में ये पहली कार्रवाई जो है 1 साल के बाद हमने देखी है। इस्पा सेंटर का ही एक बड़ा प्रश्न रहता है कि इस्पा सेंटर भी कई सारे संचालित हो रहे हैं जिसमें नैतिक गतिविधियां पाई जाती है। उस पर किस तरह की आप लोग निगरानी रखेंगे सर? देखिए 1 साल के बाद की कार्रवाई अगर बोले तो कुछ मैं इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें मैं एक स्पष्टीकरण इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि इस दरमियान 2 चुनाव निपटे हैं। इन 2 चुनाव में अधिकतर जो पुलिस का बल था वो लॉजिस्टिक्स में और चुनाव प्रबंधन में बल जो था वो संलिप्त रहा है। जिसके चलते हम इन सब बातों में उस तरह से फ़ोकस नहीं कर पाए थे। लेकिन अब प्रॉपर जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, चुनावी प्रक्रियाएँ कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद से वरिष्ठ अधिकारियों में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ज़िले में जो पुलिसिंग होनी है, वो उस तरह से होनी चाहिए जिससे जनता के बीच में पुलिस के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। तो इसके तारतम्य में ये कार्रवाई अब लगातार की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पाटिल सर। ये थे हरीश पाटिल सर जो सीएसपी छावनी जो होते हैं, जिन्होंने लगातार जब से पद संभाले तब से लगातार कार्रवाई जारी है।